नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं राणा रंजीत सिंह 21 ढाका विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में 14 अक्टूबर को रोज मंगलवार अपना नॉमिनेशन देने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के करसैया हनुमान मंदिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा और 12:30 बजे ढाका खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार का एक अनोखा नामांकन होने जा रहा है। इस बार के हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे, एक चर्चा का विषय है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस बार के हमारे मुख्य अतिथि वो होंगे जो ढाका विधानसभा में प्रशासन के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के नाकामयाब अफसरों के द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। चाहे वो शेख वाजुल साहब जिनकी मॉब लिंचिंग की गई लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल सका, लहन ढाका के मेरे 500 लोग जिनके ऊपर केस किया गया और उनको बेघर किया गया, रोजगार से दूर किया गया, दर दर भटकने पे मजबूर किया गया, लहन ढाका के मेरे वो 500 अज्ञात भाई मेरे मुख्य अतिथि होंगे। जो प्रशासनिक घूसखोरी, एफआईआर कराने गए आपसे घूस मांगा जाता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जाइए घूस मांगा जाता है, जमीन म्यूटेशन कराने जाइए आपसे घूस मांगा जाता है, जमीन रजिस्ट्री कराने जाइए आपसे घूस मांगा जाता है, भारत माला जो आपके करोड़ों के जमीन को आपके कौड़ी के दाम पे आपसे लिया जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आपके जमीन को ले लिया गया लेकिन अब तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया, वो मेरे मुख्य अतिथि होंगे। मेरे दलित भाई अनिल राम जी को दिन दहाड़े मार करके फेंक दिया जाता है, गोली मार करके, लेकिन अब तक कुछ इसमें एक्शन नहीं होता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और तमाम जो यहाँ की नाकामयाबियों को झेल रहे हैं, जिनके घर से नाली गुजर रहा है लेकिन पानी उसमें अटक जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारे किसान जिनको ब्लैक में 1200 रुपया में खाद को खरीदना पड़ता है, हमारा खाद जो है स्मगलिंग होकर के नेपाल चला जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारे ऐसे भाई जिनकी फसल बर्बाद हो गई लेकिन उनको जो है मुआवजा नहीं मिलता है, जमीन मालिक को मुआवजा मिलता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। तो आइए इस अनोखे नामांकन का हिस्सा बनिए और ऐसे तमाम लोग ढाका विधानसभा के जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रताड़ना को झेला है, आप उसकी जानकारी हम तक पहुंचाइए और ऐसे भी लोगों को चिन्हित करिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया है लेकिन उनको पहचान या सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है। हम ऐसे लोगों को मंच पर बुला करके सम्मान भी देंगे, हम लोग उनसे सीखेंगे भी और ढाका में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।